हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस जगत में सबसे धनी कौन है? मिलियनर्स, करोड़पति कौन है? धन सिर्फ नौकरी चाकरी, मकान दुकान, रुपया पैसा नहीं है। जिसके पास अपार सुख है, शांति है, आनंद है, सरलता, सजगता और मुक्त जीवन है, वो सबसे धनी और करोड़पति से भी महान है। इसलिए बच्चे सबसे धनी और करोड़पति हैं। 19वां सामान्य सप्ताह 17 अगस्त 2024 शनिवार। अगर हमें किसी बर्तन में दूध रखना हो तो हम साफ बर्तन में रखेंगे, नहीं तो दूध का दही हो जाएगा। अहंकार रहित हैं बच्चे, इसलिए बच्चे कृपा के सुयोग्य पात्र हैं। इसीलिए ईसा ने उन्हें स्वर्ग राज का अधिकारी कहा है। ईश्वर की आशीष, ईश्वर की कृपा दूध की तरह है और अहंकारी उसे नहीं ग्रहण कर सकता। जो अहंकार रहित है वही व्यक्ति कृपा का योग्य पात्र है। इसलिए आध्यात्मिकता हमें योग्य बनाती है कि हम अहंकार रहित हों, सरल हों, सहज हों और जीवंत हों, आत्मापूर्ण हों। चुनाव में वोट देने के लिए एक निर्धारित उम्र है। शादी ब्याह करने की भी एक निर्धारित उम्र है, 18 साल या 21 साल। सरकार चाहे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकती है, बदल सकती है, पर क्या आपने सोचा है कि हमें मन में परिपक्व होने के लिए चुनाव में परिपक्वता में बढ़ने के लिए इतने वर्ष लग जाते हैं? बात ऐसी ही है। जब हमें समझदारी आती है, जब हमारी आँखें खुलती हैं, हम चुनाव कर पाते हैं, तब जवानी गुजर जाती है, गुजरने लगती है। बचपन गुजरने के बाद बड़ा सुहावना और सुखद मालूम पड़ता है। कोई भी बच्चा जब बच्चा है तो ये अनुभव नहीं करता। इसलिए जब हम खोते हैं चीज़ों को, व्यक्तियों को, तब हमें उसकी बड़ी कीमत मालूम पड़ती है। तब वह खोया हुआ व्यक्ति या चीज़ बड़ा आकर्षक मालूम पड़ता है। आप देखें, जब माता पिता जीवित हैं तब हमें कभी पता नहीं चलता कि दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से एक या दोनों चले जाते हैं तब लोग रोते हैं कि माँ का साया और पिता का हाथ उठ गया। जब हमारे दोनों हाथ हैं तब हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आकस्मिक ढंग से अगर एक हाथ कट जाए तो हमें मालूम पड़ेगा कि एक हाथ की कीमत क्या है। अगर आपके 32 दांत हैं तो हमें दांत का पता नहीं चलता, लेकिन एक दांत टूट जाए तो हमारी जीभ बार बार वहीं जाती है और एहसास कराती है कि एक दांत कितना महत्वपूर्ण था। इसलिए हमारे चिंतन का विषय ये है कि जब हम अपने चीज़ों को, व्यक्तियों को खोते हैं तब उसकी असली कीमत और आकर्षण का पता चलता है। ईसा ने बच्चों की बात की है और बच्चों को आशीष दिया। वास्तव में बच्चे स्वर्ग राज के अधिकारी कहे गए हैं। उस समय, ईसा के समय में बच्चे बीमार होते थे, ज़्यादा मृत्यु दर था। बच्चों की सुरक्षा के लिए माताएं
उन्हें आशीष के लिए लेकर आती थीं। माताएं बच्चों को गुरु से आशीष दिलाती थीं कि बच्चों को शक्ति मिले, बीमारी से चंगाई मिले और वे जीवन में आगे बढ़ पाएं। ईसा भी बच्चों को आशीष देने के लिए बड़े उत्साहित थे। धर्मशास्त्र में इसलिए भी बच्चे पहला स्थान पाते हैं क्योंकि बच्चे अहंकार रहित होते हैं। जो अहंकार रहित है वह बड़ा सरल है, सहज है, विनम्र है और कपट रहित है, और वह व्यक्ति आनंदित होगा, आह्लादित होगा, बंधन रहित, बड़ा ही सरल, सहज और कृपा का पात्र होगा। इसीलिए ईसा बच्चों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं बच्चों जैसे बनो, उनका मनोभाव धारण करो। आज हम देखें कि हम जिस घरों में रहते हैं, संस्थाओं में रहते हैं, माता पिता के बीच रिश्तों में अहंकार सबसे बड़ी समस्या है। अहंकार टकराव का, बिखराव का, अलगाव का सबसे मूल कारण है। इसलिए जब आज आप चिंतन करते हैं, कुछ समय मौन रहकर अपने अहंकार के प्रति सजग होएं, जागें, अहंकार को उखाड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कृपा मांगें। ईसा का क्रूस मरण, ईसा का रोटी तोड़ना, ईसा का पैर धोना, सब ये सभी उदाहरण अहंकार तोड़ने और मिटाने की शिक्षा है। इसलिए हम प्रभु के वचन को पढ़ें, उन पर चिंतन करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और कृपा पात्र बने। प्रभु की आशीष और कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके लोगों पर और आपके कामों पर बना रहे। आमीन।